Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says a body of mass 3.5 kg displaces 1000 centimeter cubic of a water when fully immersed inside it. Take g equal to 10 meter per second square. The upthrust on the body is x kg है. Okay. Then the value of x. आपको यहाँ पर क्या बतानी है? x की वैल्यू बतानी है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर अपथ्रस्ट की वैल्यू बतानी है. क्या बतानी है आपको? यहाँ पर अपथ्रस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है. अब बच्चों देखिए, अपथ्रस्ट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन बॉडी में देखिए, बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लगे. एक बॉडी है जिसका मास m है, तो उस पर एक फोर्स तो mg के इक्वल लगेगा. ठीक है. इसको हमने फुली इमर्स कर रखा है किसमें? वाटर में. वाटर में क्या आपके फुली इमर्स है. ठीक है. तो वाटर क्या लगाएगा इसमें? अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैंने f से रिप्रेजेंट कर लिया. और अपथ्रस्ट की देखिए वैल्यू कितनी होती है? अपथ्रस्ट की वैल्यू होती है जो मटेरियल आपका इस पर लगा रहा है, कौन सा वाटर लगा रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर को मैं रो वाटर लिख लेता हूँ. ठीक है. उसकी डेंसिटी इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टोटल वॉल्यूम जो आपकी क्या है, वाटर के अंदर इमर्स है. ठीक है. टोटल वॉल्यूम कंप्लीटली इमर्स है, फुल इमर्स बोल रखा था, टोटल वॉल्यूम भी आ जाएगी यहाँ पर. ठीक है. बस अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए. डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है. ठीक है. ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं. ठीक है. 10⁻³ केवी पर मीटर क्यूब के ऊपर. ठीक है. ये आपके यहाँ पर तो इतना आ जाएगा. ऑलराइट. ये हम इसके यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. इंटू देखिए जी की वैल्यू कितनी थी? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 के इंटू वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम इसमें इमर्स है कितनी देर की है? 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक. ठीक है. इसको आप क्या कर लीजिए? सेंटीमीटर क्यूबिक. ओके. क्यूबिक सेंटीमीटर. इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. ऐसा सिस्टम है. ऑलराइट. तो ये 10⁻³ को ऐसे रहेगा. एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10⁻⁻² मीटर की पावर क्या कर लीजिए? 3 कर लीजिए. मीटर क्यूबिक रहेगा. तो यहाँ से 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 करेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल आ जाएगा. दिस मस्ट बी द वॉल्यूम. तो इसके यहाँ पर पुट कर देंगे 10⁻⁻3. ठीक है. और एसआई में है पूरे. ठीक है. ये हम यूनिट्स चलिए नहीं लिखते, हमें ऐसा सिस्टम में कैलकुलेट किया है. ऑलराइट. तो यहाँ से आपका इतना हो जाएगा. ऑलराइट. अब बच्चों देखिए, इसके यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए. 10⁻³ से आपका 10⁻⁻3 कितना हो जाएगा? 1. 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 10 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा. तो ये तो आपका क्या गया? दिस इज द अपथ्रस्ट फोर्स. आपको केजीएफ में बताना है. केजीएफ में बताने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है आपको? जी से डिवाइड करना पड़ता है. इसको किससे? जी से डिवाइड कर लीजिए. जी की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो आप 10 ही ले लीजिए. तो 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? केजीएफ में आ जाएगा. ठीक है. ये आपका केजीएफ में आ जाएगा. इतना आपका केजीएफ हो गया. तो 10/10 कितना होता है? 1. तो ये आपका 1 केजीएफ के इक्वल हो जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. ठीक है. न्यूटन को अपना 10 से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से डिवाइड कर लेंगे तो जो आपको केजीएफ में आंसर आ जाएगा आपका. ओके. तो अब थ्रस्ट आपका केजीएफ में आ गया. एक्स केजीएफ बोला था, तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 के इक्वल. तो ये देखिए आपका ऑप्शन ए से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.